रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में सैन्य भर्ती की चर्चित योजना अग्निपथ को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही अब लगभग तय हो गया कि अग्निवीर हमारे समय का एक सत्य है और इसके साथ देश को आगे बढ़ना है। कुछ विपक्षी पार्टियां यह जरूर बोल रही है कि वे सत्ता में आई तो इस योजना को खत्म कर देंगी, लेकिन यह काम अब आसान नहीं है। राजनीति करने के सिद्धांतों और सरकार चलाने की व्यवहारिकता में बहुत अंतर है। विपक्ष के पास अगर इस योजना के खिलाफ पुख्ता दलील होती तो वह आवाज़ बेशक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अपील को खारिज करते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना की वैधता की पुष्टि की है और कह दिया है कि यह योजना मनमानी नहीं है। फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को कायम रखा था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह योजना राष्ट्रहित में तैयार की गई है। हालांकि लोकतांत्रिक भारत में इस योजना को किसी नए आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी ही एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई है जिसमें वायुसेना में अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया है। इस पर सुनवाई 17 अप्रैल को है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई अदालत किसी याचिका को किसी नए आधार पर स्वीकार करती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाता है। मतलब अभी भी संघर्ष जारी है। अग्निपथ का विरोध करने वालों को अकाटश तर्कों के साथ सामने आने होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरानी सैन्य भर्ती ज़्यादा अच्छी थी, पर हर फैसले का अपना एक वक्त होता है। आज के समय में वित्त या अर्थव्यवस्था की खिड़की महत्वपूर्ण है। जीवन और व्यवस्था के बाकी तमाम पहलुओं को इस खिड़की से देखा ही जाएगा। अग्निपथ योजना के पीछे एक किस्म की व्यवहारिकता है जिसे आगे रखकर केंद्र सरकार चल रही है। वेतन भत्ते और पेंशन का बोझ जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में रोजगार की ऐसी और भी योजनाएं आएंगी। अग्निपथ की कामयाबी आगे के लिए एक मिसाल बन जाएगी। हालांकि 2 बातें हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए। पहली बात, अग्निपथ स्कीम में 4 साल सेवा देने के बाद केवल 25% तक जवान ही सेवा में रखे जाएंगे। क्या सेना में अस्थायी तौर पर सेवा के लिए रखे जाने वाले जवानों की संख्या 50% तक की जा सकती है। जाहिर है अभी अग्निवीर को ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा हासिल नहीं होगी, लेकिन जब उनमें से आधे अग्निवीर अस्थायी कर दिए जाएंगे तो बहुत हद तक विरोध शांत होगा। यह संभव है कि जब कुशल अग्निवीरों
की भी सेवा समाप्त की जाएगी तब वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसके अलावा जब देश में पूर्व अग्निवीरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तब क्या उनका राजनीतिक दबाव किसी नेता या राजनीतिक दल पर नहीं पड़ेगा। मतलब यह कि सेवा देने वाले मांग करते रहेंगे मगर अंततः सरकार को ही न्यायोचित ढंग से लोगों को आश्वस्त करना होगा। सरकार यदि समझा न पाई तो उसके अलोकप्रिय होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को पेंशन सुधार या पेंशन समानता के लिए जरूर प्रयास करने चाहिए। किसी धर्म में यह असंतोष ठीक नहीं कि किसी की पेंशन तो लाखों में हो और किसी को 10,000 भी नहीं। वाकई अदालती फैसलों से अलग भी ऐसी योजनाएं व्यापक विचार का अवसर है।